हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। इंतजार आपका काफ़ी लंबा रहा और आप लोगों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि कब होगा। आप एक वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सिर्फ व्यू लेना मेरा मकसद नहीं था। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे और इसी को लेकर के लगातार हमारी मुहिम चल रही थी। और आज जो है आपके स्क्रीन पर मैं तीन पत्र दिखा रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने अब इसमें हस्तक्षेप किया है और साथ ही जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अब बिहार सिविल कोर्ट में हस्तक्षेप किया है। और ये सब कुछ हम सबके प्रयास का नतीजा है, चाहे वो हमारी टीम हो या फिर प्रोफेसर साहब हो। तमाम लोगों ने प्रयास करने के बाद ये जो तमाम चीजें पटल पे आई है, तो हम लोग यही प्रयास कर रहे थे कि भैया इसमें उच्च न्यायालय, क्योंकि सिविल कोर्ट अथॉरिटी ने निराश किया है। सच बताओ, जिस तरीके से इतना निराश कर दिया है अभ्यर्थियों से लेकर के हम लोगों तक को कि मतलब जितना आलस और जितना मतलब लेथार्जिक रिस्पांस जिसको बोले, हालांकि मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए डिपार्टमेंट को, लेकिन जितना लेथार्जिक रिस्पांस है ये कहीं से भी मतलब प्रशंसनीय नहीं है कि आप इसकी प्रशंसा करें। और जितना मतलब 8-10 महीने से आपने फॉर्म जमा करवा लिया, सब कुछ कर लिया, पैसे ले लिया, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो है डेट नहीं आ रहा, कोई भी कोई सूचना नहीं। अगर कोई कुछ बता रहा है तो आप नोटिफिकेशन चिपका देते हैं कि फेक न्यूज ना फैलाइए। तो भैया ओरिजिनल न्यूज आप ही तो बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को क्या जवाब दूं, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ आऊंगा, व्यूज बटोरूंगा और आपको निराशा के बादल में डाल दूं, ये मेरा अधिकार नहीं है और ये मेरी सोच भी नहीं है। तो आज जो है मेरे पास जानकारियां हैं बिहार सिविल कोर्ट अथॉरिटी एग्जाम को लेकर के। माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो चुका है और साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग का भी, क्योंकि लगातार जो पत्राचार किए गए, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय तक, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग तक और चाहे सिविल कोर्ट अथॉरिटी को, तो अब जो है पत्र इलाहाबाद माफ कीजिएगा, पटना हाईकोर्ट ने जो है वो जारी किया था, आदेश दिया था। और साथ ही उसके बाद तमाम बदलाव हुए थे सिविल कोर्ट अथॉरिटी में। आपको पता है कि पैनल तक बदल दिया गया उसके बाद, और हाईकोर्ट ने जो है सुओ मोटो लेते हुए अब तमाम चीजें की हैं। इन सारी पहलुओं पर अब बात करूंगा। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आऊंगा तो जानकारी सही लेकर के आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। और जब भी आऊंगा आपके हित की बात करूंगा। चलिए अब बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये 3 लेटर, लेकिन मैं सबसे पहले जो है जिस लेटर को मैं आपको पढ़ना चाहता हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना को माननीय बिहार सिविल कोर्ट केंद्रीकृत चयन समिति को शीघ्र परीक्षा आयोजन के लिए निर्देश हेतु अनुशंसा के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। सेवा में तमाम इसमें चीजें लिखी गई हैं और इसमें यह कहा गया है कि भाई सिविल कोर्ट अथॉरिटी जो है एग्जाम जो है नहीं करा रही है, कंडक्ट नहीं करा रही है, इसको लेकर के कार्रवाई किया जाए। इसको लेकर के 1 महीने का टाइम जो है उच्च न्यायालय ने दिया है अथॉरिटीज को कि आप दीजिए, और उसकी मियाद खत्म हो रही है। 7 अगस्त को उसको लेकर के मीटिंग होनी है कि 7 अगस्त को उस पर बैठक है। ये पत्र में आपको साफ साफ दिखेगा, थोड़ा गोपनीय है, डिपार्टमेंटल है, इसलिए मैं खुल के आपको नहीं दिखा सकता, आप ओवरऑल देख सकते हैं। और इसमें जो है आप देखिए तो अपर सचिव जो है मोहम्मद मुर्तजा जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के, उनने भी इसकी संस्तुति की है कि भैया बिहार सिविल कोर्ट का जब आपने फॉर्म ले लिया, आवेदन लगातार कर रहे हैं, बच्चे लगातार प्रयास कर रहे थे, तो ये तमाम चीजें जब हुई हैं, इसके बाद अब जो है टेंडर की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक टेंडर जब आप फरवरी में निकाल ही चुके थे, तो फिर ये नया टेंडर का प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? क्या ये डिले टैक्टिस नहीं है? मुझे ये तो समझ में नहीं आता, हालांकि मैं खुल के कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल जो है माननीय उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो लिया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने जब सुओ मोटो लिया, तब जो है सिविल कोर्ट अथॉरिटी ने इस पर एक बैठक कर ली और तमाम जो कुछ जगहों पे दिक्कत हो रही थी वहां से कुछ लोगों को बदलाव किया जाए, कुछ जजेस का पैनल चेंज किया गया है और नए जजेस को शामिल किया गया है इस बार में। और अब जो है इनको रिपोर्ट 1 महीने में देने को कहा गया है। उच्च न्यायालय ने जो कहा था आप रिपोर्ट दीजिए, तो ये 7 अगस्त को मीटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद आपके एग्जाम का रोड मैप जारी होगा। हालांकि टेंडर की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी के पास जानकारी हो तो बताए, क्योंकि टेंडर तो मेरी जानकारी में फरवरी में ही निकाला गया था, तो फिर एक नया टेंडर, ये डिले टैक्टिस ही है। तो ये है सारी जानकारी। अगस्त महीना आपके लिए क्रूशल है। हो सकता है कि अगस्त में आपको जो है माननीय उच्च न्यायालय ने जब हस्तक्षेप कर लिया है, तो आपको अगस्त महीने में जो है आपको इसकी सूचना मिलेगी कि आपको सिविल कोर्ट एग्जाम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आदेश जारी हुआ है, उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है। आप समझिए कि आदेश, और यही कराने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि भैया उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे। उसका हस्तक्षेप करना जायज था और जरूरी भी था, क्योंकि जो है किसी भी तरीके से जो है ये लोग
सिविल कोड अथॉरिटी एक्शन में नहीं आ रही थी। तो इंतजार कीजिए 7 अगस्त का। लगातार आप लोग के कमेंट आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि एक बार जानकारी पुख्ता हो जाए तो आप लोगों के बीच में आऊं, और फिलहाल आया हूं। 7 अगस्त के बाद मैं आप लोगों को आकर के अपडेट दूंगा। फिलहाल उच्च न्यायालय जो लगातार लोग कह रहे थे सर हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, तो हाई कोर्ट में जा चुके हैं, आप लोग की बात रखी जा चुकी है और वहां से आदेश भी जारी हो चुका है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिल गई होगी। चैनल पर नए या पुराने हैं बने रहिएगा। मिलता हूं, प्रणाम।